हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों को पकाने के लिए। कोई नहीं आप पको चाहे कुछ भी हो मैं वीडियो तो बनाती रहूँगी। तो फ़िलहाल देखिए ये जो मैं केक बना रही हूँ ना मैं सच बता रही हूँ ये केक बना-बना के ना मैं एकदम से बोर हो चुकी हूँ। मैं ये केक 5वीं बार बना रही हूँ। ये मेरा खुद का ही डिज़ाइन था मतलब ऐसे कोई मैंने किसी के डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया था। पहली बार जब मैंने बनाया था तो ऐसे नॉर्मल कस्टमर को बना के एंगेजमेंट का केक दिया था। उसके बाद मैंने ये केक अभी तक 5th मतलब ये 5वीं बार है 5th टाइम बना रही हूँ मैं ये केक और मैं इतना बोर हो चुकी हूँ डिज़ाइन को बनाते-बनाते कि अब तो मैं कस्टमर को फ़ोटो ही नहीं दिखाऊँगी। रेफ़रेंस फ़ोटो जैसे किसी को भेजना पड़ता है ना कैटलॉग में, तो मैं अब ये फ़ोटो नहीं भेजने वाली हूँ। मैं ये केक बनाते-बनाते डिसाइड कर चुकी थी कि भई अब नहीं बनाऊँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास पेशेंस नहीं है ये सेम डिज़ाइन बनाने का। तो देखिए आप लोगों ने भी देखा ही होगा कई बार। तो एक बार और आपसे मैं डिटेल में ये वीडियो शेयर करती हूँ इस केक का, क्योंकि मैंने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं मतलब शेयर किया है, अभी तक नॉर्मली मैं शॉर्ट्स में ही डालती थी। तो आज मैं आपको डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है ना मैं ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बना रही हूँ और मैं जब भी बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाती हूँ ना तो इसके स्पॉन्ज में ना हल्का-सा डार्कनेस आ जाता है। वो इस वज़ह से आता है ना कि मैं इसमें ना थोड़ा-सा बटर स्कॉच का जो एसेंस होता है ना वो यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कस्टमर का फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा यूज़ करती हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरा हल्का-सा ब्राउनिश कलर हल्का-सा जैसे क्रीमिश वाला शेड आ जाता है। हालाँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने नॉर्मल बटरस्कॉच फ्लेवर का केक बनाने के लिए ऐसे लेयर कट करके और मैं कोटिंग कर रही हूँ और मैं केक बना रही हूँ। आप लोग देखते जाइए मैं किस तरह से कर रही हूँ। जो भी कुछ इसमें बताने लायक होगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी बीच-बीच में, है ना? तो देखिए आज मैं ये केक बना रही थी ना तो मैं पता है क्या सोच रही थी कि आजकल लोग ना जो बेकरी वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना अपनी केक शॉप के आगे ना ऐसे लिखवाते हैं कि अ, लाइव केक शॉप, है ना? ऐसे लाइव केक शॉप। तो ऐसे ही मैंने एक दिन ना पूछा उनसे कि ये इसका क्या मतलब होता है लाइव केक शॉप मतलब क्या होता है भैया? तो कहते हैं कि आपके सामने केक बनेगा और आपको मिलेगा। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि हम तुरंत बना के केक देते हैं, हम कोई बार बना के 15 दिन से नहीं रखते हैं। मुझे ये सुन के इतनी हँसी आई ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा इतना टाइम तो मेरे पास नहीं रहेगा ना लेकिन कि मैं आपका स्पॉन्ज बनाते हुए देखूँ आपको, फिर आप क्रीम बनाओ, फिर आप उसकी आइसिंग करो, तो इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास 1 डेढ़ 2 घंटा। बोलते नहीं, नहीं, नहीं इतना वो सब थोड़ी ना दिखाना होता है, सिर्फ़ डेकोरेशन करते हुए आप देखिएगा सामने से। तो मैंने कहा डेकोरेशन का क्या होगा 10 मिनट में क्या जितना जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप डेकोरेशन तो कर ही देंगे। मेन तो उसमें आप किस तरह का इंग्रीडिएंट यूज़ कर रहे हैं और उस पे डिपेंड करता है ना कि फ्रेश है कि नहीं है। अब आपने स्पॉन्ज 10 दिन पुराना बना के रखा है, 4 दिन पुराना बना के रखा है, उसको आप आइसिंग करके 2 मिनट में बता दे रहे हो तो वो फ्रेश थोड़ी कहला देगा, है ना? तो क्या करते हैं ना ये लोग मैंने देखा है खुद से ही कि एक तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि मतलब एगलेस है कि एग वाला है ना? अब एग वाला बना के एगलेस दे रहे हो तो वो भी हमें उस चीज़ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं ना जैसे एसेंस यूज़ करते हैं उसके फ्लेवर के लिए, है ना? एसेंस और कलर के लिए फूड कलर का यूज़ करते हैं, वो भी मतलब ऐसा होता है ना जैसे लोकल टाइप का जिसका कोई ब्रांड ही नहीं होता, बस झमाझम भर देते हैं उसके अंदर का उसके लिए कलर के लिए। मैंने देखा है एसेंस का यूज़ करते हैं और कलर यूज़ करते हैं उसके टेक्सचर को देने के लिए ताकि वो सेम टू सेम वैसा ही दिखे। और केक मैक्सिमम जैसे सस्ते केक अगर आपको मिल रहे हैं ना वो 100% 100 क्या 200% वो केक एग वाला ही है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि एग वाले केक में ही प्रॉफ़िट और मार्जिन बहुत तगड़ा वाला होता है, तो उसको सस्ते में लोग दे देते हैं। तो ये ऐसे ही छोटा-सा मेरे मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने ना क्रम कोटिंग दोनों ही लेयर का कर दिया, मुझे 2 टियर में केक बनाना है, 2 किलो का केक बनाना है ना? तो 2 किलो के केक में मैंने क्या किया है ना, नीचे 8 इंच का मैंने टिन यूज़ किया है, ऊपर मैंने 5 इंच का यूज़ किया है, ठीक? तो 8 इंच में मैंने 400 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया था और ऊपर वाले में मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया था, मतलब कि 5 इंच वाले में। तो इस तरह से मैं डिवाइड करी हूँ 2 टियर के केक में 2 केजी के केक को, ठीक है?
उसके बाद देखा ही है फिर आपने क्रम कोटिंग करते हुए। अब मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ नॉर्मल वाइट कलर की क्रीम का यूज़ करके। एनिवर्सरी केक बनाना है ना, एनिवर्सरी केक नहीं सॉरी एंगेजमेंट केक बनाना है। मैं भी ना एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, फलाना ढिमाका इनमें ना एकदम कन्फ्यूज़िया जाती हूँ। तो देखिए अब हम ये फाइनल कोटिंग करेंगे दोनों लेयर्स की। उसके बाद आप देखिए किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब किस तरह से मैंने केक बनाया था वो आप लोग देखते जाइएगा। अगर सच में आप लोग केक बनाना सीख रहे हैं या आप बनाना ट्राई कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं केक का बिज़नेस, आपने ये ठान लिया है, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको फीडबैक चाहिए है ना, आपका क्या चीज़ कैसे हो रहा है या आपकी क्या चीज़ कैसे बन रही है, तो मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से फीडबैक लीजिए। उनसे बेहतर फीडबैक मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। कोई कहीं न कहीं छुपा ले जाता है और आपका मन रखने के लिए अच्छा ही कह देता है ना? लेकिन अपने हस्बैंड जो होते हैं ना आपके, वो एकदम एक्यूरेट बताएँगे, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको भला लगे, चाहे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही हो, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जो एक्चुअल है वो बताते हैं। तो अगर आप क्या बोलते हैं एक्चुअल में, मतलब जैसे आपके हस्बैंड हैं तो आप उनसे फीडबैक लीजिए अपने केक के बारे में। अगर आप टेस्ट को लेके अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो, या जैसे टेक्सचर को लेके, टेस्ट को लेके, या स्पॉन्ज आपका अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। वो आपको बताएँगे कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे उन्हीं से हेल्प मिली थी, मतलब मैंने तो उनको ही कराया था, तो उनसे ही मुझे बहुत बढ़िया फीडबैक मिला। इवन मुझे आगे मतलब आगे अब मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब आगे मैं कर सकती हूँ इस चीज़ का भी मेरे अंदर जो आत्मविश्वास था ना तभी बढ़ा था जब इन्होंने मुझे बोला था कि हाँ, अब अच्छा बन रहा है तुम्हारा केक। फाइनल कोटिंग हो चुकी है, अब बस को लेयर के ऊपर इनको टियर बनाऊँगी, उसके बाद फिर नॉर्मल सिंपल सा डेकोरेशन करेंगे और केक एकदम से रेडी हो जाएगा। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरह का डिज़ाइन। जब आपके पास कम बजट के केक आते हैं ना और आपको बड़े साइज़ में देने हों, जैसे ये 2 किलो का केक था, कस्टमर को डिज़ाइन मैंने मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, तो मैंने वही केक के डिज़ाइन भेजे जो कम बजट वाले होते हैं, है ना? आप पहले ही ऐसे तामझाम वाले केक का फ़ोटो ही मत भेजो उनको, नहीं तो पता है वो वही पसंद करेंगे और फिर आपसे ना सब्जी-भाजी की तरह बार्गेनिंग करेंगे। तो इतना माथापच्ची करने से बेहतर है कि आप पहले ही उनको वही फ़ोटोज़ भेजो कि जो आपकी उस बजट में आपको मतलब मार्जिन आप निकाल सकते हो, आप वही भेजो, है ना? और मैं तो कहती हूँ कस्टमर को रेट भी ना 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ही बताओ, क्योंकि वो पता है, अगर आपको पता है ना कि पहले ही फर्स्ट बार में ही उन्होंने हमारा बजट नहीं है या हम इस तरह का नहीं कर सकते, अगर ये पहली बार में कह दिया ना, समझ लो वो देते-देते पैसे ना आपको फिर वो झिक-झिक करेगा। तो इसलिए आप पहले से ही कस्टमर को थोड़ा-सा रेट हल्का सा बढ़ा के बताइए, है ना? तो उनको भी फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपसे इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ ना कि ये जो कस्टमर थे ना, इन्होंने क्या किया, मेरा कैटलॉग देखा पहले तो, अपने मन से ही, जो मेरा मतलब ऑफ़िशियल नंबर है, केक से रिलेटेड वाला नंबर, उस पे मेरा कैटलॉग डला हुआ है। उस पे इन्होंने फ़ोटोज़ देखे, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी के केक जो थे बड़े वाले साइज़ के, फॉन्डेंट वर्क जिसमें थे, उन्होंने वो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजे और बोले मुझे ये केक बनाना है। तो मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा ये केक। तो कहते हैं कि कितने में बनेगा? तो मैंने उनको रेट बताया, बोलते अरे इतने हाँ, एकदम जैसे नहीं होता एकदम उनका सुन के ना होश उड़ गए वो जैसे। तो मैंने कहा हाँ, वो एक्चुअली इसमें फॉन्टेंट का वर्क है ना सर, तो इस वज़ह से उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो बोले अरे नहीं, नहीं, नहीं मैडम, हमारा तो इतना बजट है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं आपको इस आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको फ़ोटोज़ सेंड करती हूँ, आप उसमें से पसंद कर लीजिए फ़ोटो। तो कहते नहीं, हमको अच्छा बनवाना है। मैंने कहा मैं अच्छी ही फ़ोटो दे रही हूँ आपको, वो ख़राब फ़ोटो नहीं, पहले आप उनको देखिए तो। तो फिर मैंने उनको जब भेजे तो वो कहे कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, आप ये वाला बना दीजिए। तो मैंने फ़ोटो देखा, तो मैंने कहा अरे यार शिट! ये वाला फ़ोटो, शिट, शिट, शिट! तो 4 बार तो मैं बना चुकी हूँ, अब ये 5वीं बार फिर बनाना है। तब मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा अब मैं इसका फ़ोटो देने वाली नहीं हूँ, अब ये नहीं करवाऊँगी फाइनल, चाहे कुछ हो जाए। तो देखिए ऐसे ना मैंने केक बना लिया है और अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे बहुत आराम से। आपको पता है, जब मैं केक बना रही थी ना, तो मेरा स्पॉन्ज ना लेयर कटिंग करने के बाद ऐसे स्लिप हो रहा था, तो मुझे एकदम से एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप स्पॉन्ज के नीचे थोड़ा-सा क्रीम लगा लिया करिए, तो वो स्लिप मतलब ऐसे हिलेगा नहीं है और केक बनाने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मुझे तुरंत उनका वो कमेंट याद आया और मैंने क्रीम नीचे लगाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी उतनी हेल्प की।
और मुझे आपका कमेंट याद था तो मैंने उस चीज़ को अप्लाई भी किया। तो देखिए फिर मैं इस तरह से पतली सी नोक काट के और एक क्रीम से इस तरह का टेक्सचर दे रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप तो ऐसे ही करते जाइए, टेढ़ा-मेढ़ा हाथ हिलाइएगा और ये डिज़ाइन अपने आप बन के तैयार हो जाएगी। और इतने कूल माइंड से मैं ये केक बनाई थी ना, सीरियसली जैसे कि बस हलवा पूड़ी जैसे नहीं होता, बस हलवा पूड़ी समझ के बनाया था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल वे में। कोई टेंशन नहीं, बस बन रहा है, एकदम आराम से बना रही थी, कोई टेंशन की बात नहीं थी। तो बस ऐसे ही आप भी बनाया करिए और कोई भाव-भाव मत करा करिए। बहुत कूल माइंड से काम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से होगा। डिज़ाइन तो मेरा ही था, मैं बना ही चुकी थी, प्रैक्टिस मेरी कई बार हो ही गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर देखिए इसमें हमने एक आउटलाइन भी दे दी है, एक छोटी-सी बॉर्डर टाइप की। तो देखिए इस तरह से देना है और आप देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं, वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा और ट्राई करिएगा। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, पता है, सिंपल सोबर है और ज़्यादा बहुत हाई बजट वाला भी नहीं है और आपको बना के देंगे तो आपके कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे और अच्छा एडवर्टाइज़मेंट भी आपका हो जाएगा कम बजट में। तो आप किसी को केक देना चाहते हैं ना एंगेजमेंट या एनिवर्सरी के लिए, तो आप अपने प्रचार के लिए, जैसे शुरू-शुरू में एडवर्टाइज़मेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों को पता चले कि आप केक बनाते हो, आप अच्छा केक बनाते हो, तो उस हिसाब से डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है। तो देखिए इस तरह से मैं और नीचे भी टेक्सचर देने के लिए मैं नाइफ से इस तरह का डिज़ाइन दे रही हूँ और इस तरह का डिज़ाइन देने के बाद फिर और भी डिज़ाइन करेंगे हम लोग नीचे से। अभी इसमें रिबन भी यूज़ करेंगे, तो आप लोग देखते जाइए कितना जल्दी-जल्दी इसमें चेंजेस आएगा और कितना बढ़िया लुक निकल के आएगा बाहर, देखते जाइए आप लोग। आप लोगों को पता है जब मैं शुरू-शुरू में केक बनाती थी ना, तो मेरे से वेस्ट ज़्यादा होता था। अब वेस्ट कितना भी कर लो आप, एक समय के बाद तो घर वाले टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। रोज़-रोज़ जब आप देखेंगे कि आप इतना सारा वेस्ट कर रहे हो, तो जानते हैं आप लोग, मैं बहुत चोरी-चोरी से फिर बनाने लगी थी चीज़ें। मतलब जब घर में कोई ना रहे तो मैं फटाक से बनाने लग जाती थी और जब बिगड़ बिगड़ जाता तो पीछे, हमारे घर के पीछे कचरा फेंकने के लिए है जगह कई सारी, तो वहाँ सब कूड़ा अपना फेंकते हैं, तो ले जाके वहाँ फेंक देती थी। लेकिन जोश इतना अंदर से, जुनून इतना ज़्यादा था ना कि नहीं, बनाना है तो बनाना ही है। तो मैं चोरी-चोरी से बना-बना के ट्राई करती थी। अच्छा बन जाता था तो फिर बगल वाले में, अड़ोसी-पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, घर में मेहमान आए उनको सबको टेस्ट कराती रहती थी। मतलब मेरे घर में बिज़नेस है तो वहाँ पे मेरे यहाँ बहुत सारे हेल्पर्स लोग काम करते हैं, मैं उनको टेस्ट कराती थी। अच्छा बन गया, थोड़ा भी ऐसा लगा तो उनको टेस्ट कराती थी, हैं? और अगर बिगड़ गया तो फेंक देती थी। तो मतलब इस तरह से मैंने भयंकर किया है, बहुत, मतलब साल डेढ़ साल तो मैंने यही किया है, समझ लीजिए आप। देखिए रिबन लगाया ना हमने तो कितना मतलब चेंज हो गया ना केक में, एक अलग ही लुक आ रहा है कितना बढ़िया से। और मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिल्वर बॉल्स लगा दूँगी, जो शुगर बॉल होती है ना सिल्वर कलर की, शुगर बॉल लगा के इसमें और अच्छे से डेकोरेशन कर दूँगी। शुगर बॉल लगाने के बाद भी देखो कितना बढ़िया चेंज आया है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए हो गया बहुत ही बढ़िया से। अब यहाँ देखिए रेड रोज़ लगा है, सब आर्टिफ़िशियल है, कोई कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब मैंने आर्टिफ़िशियल यूज़ किया था। ओरिजिनल थोड़ा और कॉस्टली पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही रेड कलर का रोज़ कितना सुंदर कलर है इसका ना, एकदम बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, ब्राइट रेड एकदम। रेड कलर का रोज़ लगाया, वाइट कलर का रोज़ लगाया, एक और रोज़ लगाया मैंने पिंक पिंक कलर का है ना, जिप्सी का आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स यूज़ किए मैंने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखते जाइए आप लोग। बस ये यूज़ करिए और केक बना के दे दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। तो बहुत अच्छा लगता है। नीचे से जब मैंने रिबन लगाया था ना तो हल्का-सा रिबन मैंने गलती से छोटा काट दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है और आप लोग बताइएगा अगर अच्छा लगे तो।